सो गाइस, ये क्या आपके साथ भी होता है? जब आप डेमो पे ट्रेड लगाते हो तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आती है, जो विनिंग का रेशियो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो यही बात सोच के आप क्या करते हो, डेमो टू रियल पे स्विच करते हो, पर रियल अकाउंट पे आते ही जो आपकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बाय द वे, माय नेम इज़ राज एंड यू ऑल आर वाचिंग निंजा बाइनरी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल गाइस। सो आई होप कि आप सब बढ़िया हो, ट्रेडिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हो। चैनल पर नए हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करूंगा यहाँ पे। अच्छा अच्छा वीडियोस बना के कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो कि आपकी हेल्प करेगा आपको एक बाइनरी ट्रेडिंग में एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच करना। कभी आपने कोई भी पार्ट स्किप करा तो शायद आपका कुछ लॉस हो जाए वहाँ पे, है ना, क्योंकि स्किप करोगे तो नुकसान तो आप ही का होगा। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना एंड अब अपना वीडियो हम कंटिन्यू कर दें। सो गाइस, यहाँ समझने की कोशिश करना। यहाँ पे लिखा है डेमो अकाउंट एंड यहाँ पे लिखा है लाइव अकाउंट। अब इसमें फ़र्क क्या होता है? डेमो अकाउंट आपको ब्रोकर की तरफ से मतलब प्रोवाइड एक अकाउंट होता है, मतलब आपके जो आप अकाउंट क्रिएट करोगे कोटेक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर ही, तो वहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, लाइव अकाउंट एंड डेमो अकाउंट। तो डेमो अकाउंट में आपको मिलता है वर्चुअल मनी, जो कि आप यूज़ कर सकते हो एज अ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एंड जो लाइव अकाउंट होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपको अपने बैंक से पैसा यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो कि आपका रियल मनी होगा। तो आपको फ़र्क चला पता है यहाँ पे कि डेमो अकाउंट में जो मनी होता है वो क्या होता है, एंड जो रियल अकाउंट होता है, जो लाइव अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे आपका जो मनी होता है वो रियल होता है, ठीक है, जो कि आपको बैंक से डिपॉजिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आपको मैंने पहला पॉइंट था वो क्लियर कर दिया। सो गाइस, हमारा सेकेंड पॉइंट ये रहेगा कि वाई वी लॉस मनी इन रियल अकाउंट एंड वाई वी नॉट लॉस मनी इन डेमो अकाउंट। कि मतलब हम डेमो में प्रॉफिट कर रहे हैं पर रियल में लॉस कर रहे हैं रियल अकाउंट के अंदर। तो इसकी देखो वजह आपको बताता हूँ। देखो, पहले मैं यहाँ पे जो डेमो अकाउंट है, देखो यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड लगा दूंगा। ये देखो आपके सामने लगाई, मुझे कोई इशू नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कभी मैं लॉस भी कर दूंगा तो अपने अकाउंट को फिर से रिफ़िल कर लूँगा। बट रियल अकाउंट में ऐसा नहीं होगा, मुझे अपने बैंक से मतलब पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा एंड देन मतलब मुझे फिर से ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो ये एक मन में मेरे डर है क्या, कि मैं लॉस ना कर दूँ। पर डेमो में ऐसा कोई डर नहीं होता है। तो ये हमारा जुड़ा एक इमोशन है, किससे? हमारे ट्रेडिंग से इमोशन जुड़ा हुआ है। क्या? पैसों से। मतलब मान लो कि हमें डर क्या चीज़ का है, कि हम पैसा लॉस ना कर दें। तो ये डर आपको क्यों हो सकता है, इसको भी मैंने कुछ पॉइंट में डिवाइड करा है। देखो, एक तो लैक ऑफ प्रिपरेशन, आपको कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं मिला हुआ है। तो ये कुछ वजह होती जो कि आपको आपके अंदर एक डर बन जाता है। और फिर जो आप प्रैक्टिस करते हो डेमो पे, वो आपने जो मतलब आउट इनपुट दिया है कहाँ पे, डेमो अकाउंट में जो प्रैक्टिस करके, उसका आपको आउटपुट नहीं मिल पाता है कहाँ पे, रियल मार्केट में। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, जो कि आपका इमोशन है और एक आपकी साइकोलॉजी की। आप रियल अकाउंट में कोशिश करते हो ओवर ट्रेडिंग करने की, जो कि आपकी आदत कहाँ से बनी हुई है, डेमो अकाउंट से। तो एक आप इनिशिएटिव लो कि नहीं, मुझे नहीं करना है मतलब ट्रेडिंग कहाँ पे, रियल अकाउंट पे। क्या नहीं करना है? ओवर ट्रेडिंग। जब तक आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, भले आपकी एक्यूरेसी कितनी भी अच्छी आ रही है। पर एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपका जितना भी प्रॉफिट है, सारा का सारा प्रॉफिट खाली हो जाएगा। तो ये थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट को जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा मार्केट कंडीशन, कि मार्केट कंडीशन क्या है अभी। लाइक आप ट्रेडिंग करने बैठ गए और आपको पता ही नहीं कि मार्केट अभी जाना कहाँ चाह रहा है, तो आप ट्रेड कैसे लगाओगे? तो आपको समझना पड़ेगा कि अभी मार्केट जाना कहाँ चाह रहा है, कि उसका ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट स्टक है। आप ट्रेड लगा रहे हो पर आपको पता ही नहीं। चलो मान लो कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है और आप डाउन लगा रहे हो, फिर तो आप गलत हो ना, कि आपको भी पता ही नहीं कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, कि आप तो उसके अपोजिट जा रहे हो। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट जाना कहाँ जाता है, ठीक है। अब रही बात कि जब आपने ये भी समझ लिया, सीख लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद आपको ट्रेड प्लेसिंग आना चाहिए। आपको एक वेट करना पड़ेगा एक बिल्कुल परफेक्ट एंट्री का। जब तक आपको एक परफेक्ट एंट्री नहीं मिलती तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। सो गाइस, आपके मन में ये सवाल होगा कि जो ब्रोकर है वही हमारे साथ मैनिपुलेशन कर रहा है, इसीलिए तो हमारा लॉस हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रोकर आपके साथ मैनिपुलेशन करता है, पर इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर सकता जो कि आपका लॉस हो जाए। क्योंकि देखो, कैंडल मतलब माइनर माइनर ही मतलब ऐसा होता है। मतलब मान लो जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, तो वहाँ पे कभी आप देखोगे और जो आपका क्विटेक्स का चार्ट है, वहाँ कभी आप दोनों पेयर को मिलाओगे ना,
तो आपको बहुत माइनर सा फ़र्क दिखेगा। तो यहाँ पे मतलब ब्रोकर तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना मैनिपुलेशन करता है, हाँ, पर कभी-कभी करता है, ज़्यादा भी नहीं करता कि 4-5 कैंडल यहाँ ग्रीन बन गई और वहाँ पे 4-5 कैंडल रेड बन गया हो। 1-2 कैंडल का मतलब फ़र्क होता है। सो गाइस, अब निकालते हैं हम कंक्लूजन कि आपको करना क्या चाहिए। तो उससे पहले आप एक बात जान लो, जब भी आप प्रैक्टिस करो डेमो अकाउंट के अंदर, तो पहले जो अमाउंट लिखा होगा ना 7 लाख रुपीज़, तो उसको आप कितना कर लो 1000। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक कम अमाउंट में ट्रेडिंग करने वाली साइकोलॉजी बन जाएगी। तो उसको आपने जैसे 1000 करा, तो पहले वहाँ पे आप प्रैक्टिस करो, चीज़ों को आप एक्सपेरिमेंट करो कि जो चीज़ें आपने सीख रखी है, जान रखी है, वहाँ पे काम करती है कि नहीं। और मिनिमम ट्रेड लगाओ 70 रुपीज़ की। देखो, आप एक बात सोच के देखो, जो ब्रोकर होता है वो ब्रोकर आपको 7 लाख रुपीज़ क्यों देता है कि आप जो हैबिट यहाँ बना रहे हो ना डेमो अकाउंट के अंदर, वही हैबिट कहाँ बनाओ आप रियल अकाउंट के अंदर। तो आपके माइंड में एक बात ये फिट हो जाएगी, ज़्यादा मतलब कैपिटल रहेगा तो ज़्यादा आपके चांस का के प्रॉफिट करने के रियल अकाउंट के अंदर। तो फिर वहाँ पे आप क्या करते हो, बड़ा बड़ा अमाउंट आप करते हो डिपॉजिट, ये सोच के कि यार डेमो में मतलब ज़्यादा पैसे मतलब वहाँ पे दे, इसलिए मतलब मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। देखो, बात होती है नॉलेज की। कभी आपके पास नॉलेज है तो कैपिटल आपके पास कितना भी हो, तो ऐसा नहीं कि बहुत ही कम, पर मिनिमम $100 भी कभी आपके पास होगा तो सफिशिएंट है, आपको डेली प्रॉफिट आपका जो रहेगा अचीव करने के लिए वो काफ़ी है। तो आप एक कोशिश करो कि जो डेमो अकाउंट में पहले वहाँ आप अच्छे से प्रैक्टिस करो एक कम अमाउंट के साथ, फिर आप कोशिश करो कि धीरे धीरे मतलब कि 70 रुपीज़ की ट्रेड आप कहाँ लगाओ रियल अकाउंट के अंदर। पर ऐसा ही नहीं कि आप पहले जो ट्रेड लगा रहे हो वो लगा रहे हो 500 की, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी साइकोलॉजी कब हिट होगी, जब आप लॉस करोगे। और जब आपने मान लो कि जैसे ही लॉस किया, तो आप अपने कैपिटल को डबल करोगे, डबल जैसे ही आपने करा और वो भी लॉस होगा, तो फिर आप भूल जाओ कि आप अब प्रॉफिटेबल बनने वाले हो। या फिर आप पूरा कैपिटल लॉस कर दोगे, या फिर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट करके उसको अगले दिन पे जाओगे, और अगले दिन तो मतलब कि कुछ ना कुछ तो ऐसे कि आपका लॉस होने रहा है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करो। जो डिसिप्लिन आप डेमो अकाउंट में मेंटेन करोगे, वही डिसिप्लिन आपका कहाँ रहेगा रियल अकाउंट के अंदर। तो कोशिश करो कि जो चीज़ आप डेमो में करते हो, डेमो में देखो, डेमो में जितना आप अच्छा करोगे ना, उतना ही अच्छा आप कहाँ करोगे रियल मार्केट में। पर होता क्या है कि हम डेमो को है ना, डेमो अकाउंट को बहुत हल्के में लेते हैं और ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, डेमो अकाउंट तो इसको फिर से हम रिफिल कर लेंगे। तो गलती वही होती है, जो हमारी आदतें बनती है ना ट्रेडिंग करने की, वो कहाँ से बनती है, कहाँ से बिल्ड होगी, वो डेमो अकाउंट से। तो डेमो अकाउंट को भी एक बार अच्छे से ग्रो करने की कोशिश करो, ना कि गैम्बलिंग करके कि कुछ भी आप ट्रेड लगा रहे हो। जो आपने नॉलेज गेन किया, जो आपने कोर्स देखे, जो लीक कोर्स देखे, जो भी कहीं कहीं से भी आपने नॉलेज गेन किया, यूट्यूब से कराया या खुद का सेल्फ है, तो पहले आप उसको एक्सपेरिमेंट करो कहाँ से, एक लो अमाउंट से। तो गाइस, वीडियो में आज इतना ही था। तो वीडियो आपको कभी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। एंड अगला वीडियो जल्दी लाऊंगा एक अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।